चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। चलिए देखिए यहां पर लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसकी बात करते हैं? फेज की, कि ये जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं ये गैसेस फेज के होते हैं, लिक्विड के या सॉलिड के। देखिए उसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो आप लिखिए सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज फॉर मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है? HCHO। ठीक है, एक ही कार्बन है तो मिथ लगाते हो, CHO है तो यहां पर एल लगाओगे तो मिथेनॉल इसको बोलेंगे। सो नाउ दिस मिथेनॉल इज इन गैसियस फेज। ये गैस फेज का होता है, ध्यान रखिएगा। एरो लगा देता हूं, इसका मतलब वो उड़ जाता है। क्लियर हो गया? ये तो होता है गैस फेज का। इसके अलावा अगर हम बात करें इथेनॉल यानी कि CH3CHO की, तो ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, नाउ दिस इज वोलेटाइल। ठीक है, लिक्विड है लेकिन वोलेटाइल है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। क्लियर हो गया? ये हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दीज ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये सारे के सारे, आप देखिए जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाते जाएंगे, तो ये लिक्विड, ठीक है, या फिर सॉलिड स्टेट के होते हैं। तो आप समझ जाइए, लोअर चेन्स होंगी तो लिक्विड है, हायर चेन्स सॉलिड स्टेट में चली जाएगी। तो ये तो इनकी फेज की बात हो गई, आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट तो टॉपिक हो गया हमारा कि फेज क्या होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये तो हमारा फेज वाला पॉइंट हो गया, इनका फेज कैसा होता है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसके ऊपर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आइए खास बात इनकी क्या है जरा चेक कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आप लिखिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, हायर एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर ऑफ ऑलमोस्ट सेम मास। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं, जरा चेक करना भाई। मतलब इसके से मिलता जुलता अगर कोई आपने, मतलब सेम मास, मिलता जुलता मास का अगर आपने कोई हाइड्रोकार्बन उठाया और वहीं आपने एल्डिहाइड और कीटोन उठाया, तो एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एज वेल एज कंपेयर टू ईथर। ईथर से भी ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है। मास सिमिलर होना चाहिए, इस चीज को समझिए। क्लियर हो गया? मास सिमिलर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहां पर ये पॉइंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्यों होता है जरा उसको चेक कर लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इट इज ड्यू टू, नीचे लिख लो, इट इज ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है जरा चेक करो। देखो यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई एक एल्डिहाइड लिया, जैसे कि CH3, उसके बाद CH2 एंड देन CHO। ठीक है, चलो अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसका मोलर मास निकालो। इसका मोलर मास कितना हो जरा चेक करो। कार्बन कितने हैं? 3, तो कितना हुआ? 12 दिए 36, 36 हो गया। प्लस ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 1, तो 16 उसका हो गया। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5 और 1 6। ठीक है, यहां पर टोटल कितना निकल के आ रहा है? 36, 36 6 42 6 48 10 58, 58 आ रहा है इसका। तो यहां पर इसका मोलर मास है 58। ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो समझाता हूं। आप यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए। ये एल्डिहाइड है तो इससे आप कीटोन भी बना सकते हो। सही है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? दोनों फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। खैर हम एल्डिहाइड लेके चलते हैं, मैंने एल्डिहाइड कीटोन दोनों लिखा है। और इसका कंपैरिजन किसी हाइड्रोकार्बन से करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब मान लीजिए कि मैं आप लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। कार्बन कितने हैं? 4, तो 12 24 48, 48 प्लस यहां पर देखिए 3 3 6 7 8 9 10 और हो गए, तो 58 कंपैरेबल हो गया। तो यहां पर देखिए अगर हम प्रोपेनॉल की बात करें और यहां पर एन ब्यूटेन की बात करें, इनका मोलर मास सेम है, दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली ये जो एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, इस एल्डिहाइड का
यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा। ऐसा क्यों है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? जरा चेक करो, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। ऐसा क्यों? जरा चेक करो, यहां पर C2H5 और यहां पर C एंड देन 2 O है यहां पर और एक H, ये फर्स्ट यूनिट है। अब आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या होता है जरा चेक करो, यहां पर इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव, सॉरी इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। वी ऑल नो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। दूसरी यूनिट अगर होगी तो उसका कोई ऑक्सीजन होगा, मान लीजिए C2H5 एंड देन यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर H, सही है। तो यहां पर क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव है तो यहां पर डाइपोल और डाइपोल, इस डाइपोल और इस डाइपोल की वजह से यहां पर जो पोल जनरेट हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में क्या होता है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब इसकी वजह से इनका ईथर से और हाइड्रोकार्बन, सिमिलर हाइड्रोकार्बन से, इससे कोई ईथर भी बनाओगे ना सिमिलर मास का, उससे भी ज्यादा होगा इसका। क्लियर है? सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहां पर मजे की बात देखो, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से कम होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो आप ये पॉइंट भी लिख लो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। यहां पर लिखो एक और पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लेस, ठीक है, देन देयर रिस्पेक्टिव एल्कोहल्स, एल्कोहल से कम होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इनका एल्कोहल से कम मिलेगा आपको। ऐसा क्यों? बिकॉज एल्कोहल में क्या होता है, बिकॉज इन एल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए आप याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? इन पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहां पर सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। सबको समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के साथ जुड़े हुआ हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता है। चेक करिएगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वहां पर ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो यहां पर इतना अच्छा डाइपोल जनरेट ही नहीं होगा। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इस चीज को समझिए। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्लियर हो गया? अब अल्कोहल उनसे आगे क्यों निकल गए? क्योंकि अल्कोहल के अंदर तो क्या होता है बेसिकली, जरा खुद से ही चेक करो। अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, यहां पर C2H5, उसके बाद देन O एंड देन H, यहां पर पक्का दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये देखो यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, अब देखो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, और क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन अच्छा होता है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है, सिमिलर मासेस में अल्कोहल का, मैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल्स का, मास ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, अल्कोहल के बाद नंबर आएगा कीटोन्स का, ठीक है, कीटोन्स का। वैसे कीटोन्स और एल्डिहाइड का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, आप ऑलमोस्ट सिमिलर भी लिख सकते हो, एल्डिहाइड का और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन का, सबसे लास्ट में ईथर का, ठीक है, एंड बिल्कुल लास्ट में कौन आएगा, हाइड्रोकार्बन्स। मास सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर मास होने चाहिए। अगर सिमिलर मास है तो उस केस में अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, फिर कीटोन एल्डिहाइड का नंबर आएगा, फिर ईथर का और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन का। ये लिख लो। वैसा क्यों होता है, सबसे ज्यादा अल्कोहल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि वीक है लेकिन इन दोनों से ज्यादा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर हो गया। और लास्ट में रह गया ईथर और हाइड्रोकार्बन, इनमें तो कोई है ही नहीं, सिर्फ मास की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने
एक पॉइंट मैंने रखा है कि ये फेज और ये बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? दोबारा समझा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट केस में एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर मास से सेम होने चाहिए, ठीक है, उनसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो सवाल बहुत पूछा जाता है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है और इस हाइड्रोजन पे कोई पोल जनरेट नहीं होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव डाइपोल जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर हो गया? तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इस डाइपोल की वजह से, जो कि ऑक्सीजन की वजह से और कार्बन की वजह से जनरेट हो रहा है, इस डाइपोल की वजह से इंटरेक्शन है। क्लियर हो गया सब लोगों को? लेकिन अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल खुद क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर भी लिख दिया, अल्कोहल के केस में कीटोन और एल्डिहाइड के केस में, और फिर फाइनली ईथर और हाइड्रोकार्बन के केस में। क्लियर हो गया? ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब तो थोड़ा सा ही रह गया फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो लिखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मैं लिख देता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक करिएगा। देखिए सॉल्युबिलिटी हम लोग किस में चेक करेंगे? स्पेशली हम लोग वाटर में चेक करते हैं, ठीक है। उसमें सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में किस तरह से सॉल्युबल होते हैं। तो इसका एक पॉइंट लिखिए, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, आर soluble in water due to hydrogen bonding with water molecule। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक करो, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एल्डिहाइड कीटोन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है, ठीक है, और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो दो बातें कैसे? तो मैं क्लियर करता हूं। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पर कार्बन टू हाइड्रोजन डाइपोल जनरेट होता ही नहीं है। इस चीज को समझिए, हाइड्रोजन पे कोई पोल नहीं है एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मैं आपको इसको दिखाता हूं एक एग्जांपल लेके, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपके पास लोअर स्पेशली छोटे जो एल्डिहाइड कीटोन है वो सॉल्युबल है। छोटे का मतलब या फिर आप ले सकते हो CH3CHO, या फिर आप ले सकते हो HCHO, या फिर आप ले सकते हो CH3COCH3, ये वाले सॉल्युबल हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ने लगेगी ये इनसॉल्युबल होते जाएंगे। इस चीज को समझिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब ये तो सॉल्युबल हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हायर एल्डिहाइड कीटोन आएंगे वो सॉल्युबल नहीं है। तो दीज आर सॉल्युबल। अब ऐसा क्यों होता है जरा चेक करो, और जो मैंने बात अभी बोली उसको मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिखता हूं, जरा ध्यान से इसको देख लो। मैंने आपसे कहा कि एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वहां पर सिर्फ डाइपोल डाइपोल ही इंटरेक्शन होता है। जरा चेक करो, सपोज करो कि मैं यहां पर एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेता हूं, ये लो, यहां पर मैंने लिख दिया, दिखाई दे रहा है। अब यहां पर डाइपोल किधर जनरेट हो रहा है? ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन यहां तो जनरेट नहीं हुआ ना, ये चेक करिए। अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल अगर यहां पर हुआ, चेक करिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरह से, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो, ये सेम मॉलिक्यूल है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। अब यहां पर देखिए पार्शियल नेगेटिव है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन यहां तो नहीं है ना कोई पोल, तो यहां पर सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, वहां पर से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, विच इज वीक इंटरेक्शन। ये एक वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, ठीक है। सो ये बात मैं आपको बोल रहा था। लेकिन अगर मैं यही काम यहां पर क्या करूं, वाटर में इसको डालूं, तब क्या होगा? तो जरा चेक करना। इस केस में ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें पार्शियल नेगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, और यहां पर मैंने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया। ये देखो, अब वाटर के मॉलिक्यूल क्या खास बात होती है? ऑक्सीजन के साथ सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
इस पे पार्शियल नेगेटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां पर देखिए इस हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन का इंटरेक्शन है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आया सबको समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है, यहां पर इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, इसके ऊपर यहां पर कोई भी पॉजिटिव यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, इस चीज को समझिए। इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ सीधे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसपे पॉजिटिव है। वे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल भी होता है तो वहां पर भी होता, ठीक है। जरा चेक करो, मान लो एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो, सबको समझ में आ गया? तो मैं दोबारा समझाता हूं। वाटर में लोअर जो एल्डिहाइड कीटोन है, यहां पर लोअर एल्डिहाइड कीटोन क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और यहां पर क्यों होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, वो आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई, सब लोग लिख लेना। हायर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में। हाँ, वो बेंजीन में CCl4 के अंदर या CS2 के अंदर सॉल्युबल होंगे, क्योंकि जो जैसा दिखता है उसी में घुलने की कोशिश करता है। ये तो आप जानते होंगे ना। सो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं यहां पर इनकी स्मेल के बारे में, जो कि लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखिए जो लोअर, मैं यहां लिख देता हूं, स्मेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट स्मेल। जो लोअर आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, लोअर एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, उनकी स्मेल होती है एकदम पंजेंट। पंजेंट मतलब कड़वी, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ने लगती है, हायर आपके पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होंगे, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनकी फ्रेग्रेंट स्मेल होती है, ठीक है। फ्रेग्रेंट स्मेल होती है, फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू आती है। आपको पता होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को बेसिकली हम लोग परफ्यूम्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोअर वाले नहीं होते, वो हायर वाले होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ने लगती है, उनकी स्मेल सूदिंग हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। फाइनली फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइस, हमने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी खत्म कर ली हैं, ठीक है। और अब हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एल्डिहाइड कीटोन के केमिकल रिएक्शंस की तरफ। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक पर आ जाएंगे। टिल देन गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमेशा मैं एक होमवर्क या वीडियो देता हूं अनअकैडमी का, 10 से 12 मिनट का होता है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी में एक ऐसा कोर्स चल रहा है जिसमें आपको बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 4 कोर्सेज बना चुका हूँ, अभी 5th कोर्स वहाँ पर चल रहा है। तो आप सोचिए आपकी कितनी प्रैक्टिस हो सकती है। सो जस्ट गो देयर एंड सी दोज कोर्सेज। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा देखा करो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ नया होता ही है। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं और उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।